हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं थिंक फिटनेस। तो आज का जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो या तो फैट लॉस फेज में चल रहे हैं या आगे फ्यूचर में फैट लॉस करना चाहते हैं, या इस तरीके के लोग जिनको दिक्कत आती है अपने स्टबन फैट को लूज़ करने में, जैसे कि लव हैंडल्स वगैरह या थाई फैट हो गया या हिप पे जो फैट होता है उसे लूज़ नहीं कर पाते। तो लोग ऐसे बहुत से सप्लीमेंट्स भी यूज़ करते हैं कि जिनकी वजह से वो सोचते हैं कि वो फैट लॉस कर पाएंगे इस तरह का, बट वो ऐसा कुछ भी नहीं रिजल्ट देते। तो आज मैं आपको एक ऐसे ही सप्लीमेंट के बारे में बताऊंगा इस वीडियो के लास्ट में, जो साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपको हेल्प करेगा स्टबन फैट को बर्न करने में। पर वो बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फिजियोलॉजी समझाना चाहूँगा कि आपका जो फैट बर्न प्रोसेस होता है वो काम कैसे करता है। तो यूजुअली जब आप कैलोरी डेफिसिट में खाते हैं, जो कि सबसे मेन चीज़ है, अगर आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं खाएंगे तो आप कोई भी फैट लॉस नहीं कर सकते। बट दिक्कत ये है कि लोग कैलोरी डेफिसिट में खाते हैं पर उनकी बाकी बॉडी तो लीन हो गई है, पर कुछ एरिया में अभी भी बहुत सारा फैट जमा है। तो उस तरीके की दिक्कत क्यों होती है? तो जब हम कैलोरी डेफिसिट में खाते हैं तो हमारी बॉडी एनर्जी बर्निंग के लिए कैटाकोलोमिन्स रिलीज़ करती है, जो हमारे फैट सेल्स को मोबिलाइज करे कि ताकि हम एनर्जी ले सके फैट सेल से। जो फैट सेल है उसमें दो तरीके के रिसेप्टर हैं, बीटा हो गया और अल्फ़ा हो गया। तो अब आपकी बॉडी ने कैटाकोलोमिन्स रिलीज़ करे और वो उनसे जाके बाइंड होगा। वो दोनों वर्क ऐसे करते हैं कि जो बीटा सेल है वो इजीली फैट को मोबिलाइज होने देता है, बट जो अल्फ़ा सेल्स हैं वो उसके उल्टा काम करते हैं, वो उसको रोकते हैं बॉडी में एनर्जी को रिलीज़ करने से, मतलब कि जो आपके फैट लॉस प्रोसेस है उसको हिंडर करते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके कुछ बॉडी पार्ट होंगे जो इजीली आपको लगता होगा कि ना तो वो फैट होल्ड करते हैं, और जब आप फैट लॉस फेज में आते हैं तो वो इजीली फैट को लूज़ भी कर देते हैं। तो यही वजह होती है कि आपका जो स्टबन फैट होता है उसमें मोस्टली अल्फ़ा सेल्स ज़्यादा पाए जाते हैं और उनमें बीटा सेल्स कम होते हैं। तो आप समझ गए, जो आपका स्टबन फैट है वो आप लूज़ इसलिए नहीं कर पा रहे कि उसमें जो अल्फ़ा रिसेप्टर्स होंगे वो ज़्यादा होंगे बजाय बीटा रिसेप्टर्स के। तो अगर हम देखें एग्जांपल के तौर पे कि लड़कों में आपने मोस्टली देखा होगा कि उनके आर्म्स वगैरह इजीली लीन हो जाते हैं और शोल्डर्स वगैरह, बट ये कि वही जो बैक फैट होता है और जो बेली फैट होता है वो इजीली नहीं हो पाता। तो उसका मेन कारण तो ये है। और जो दूसरा एक और कारण है वो ये है कि ऐसे जो एरियाज़ होते हैं उनमें ब्लड का जो फ्लो होता है, मतलब कि जो सर्कुलेशन होता है वो भी कम होता है। तो इस वजह से वहाँ पे कैटाकोलोमिन्स के लेवल भी कम होते हैं। तो एक तो ऊपर से वो डोमिनेंट है आपके अल्फ़ा रिसेप्टर में और वहाँ पे कैटाकोलोमिन्स भी कम जा पा रहे हैं, तो वो उसे लूज़ करना और भी टफ हो जाता है। तो जो इस सप्लीमेंट के बारे में बताना चाह रहा था वो है योहिम्बिन। आप में से हो सकता है बहुत से लोगों ने उसका नाम सुना और बहुत से लोगों ने ना भी सुना हो, तो मैं उनको बता दूँ योहिम्बिन जो है एक अफ्रीका में पाए जाने वाला ट्री है, उसकी बार्क से हमें मिलता है। तो आप उसका या तो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं जो कि योहिम्बिन HCl के नाम से भी बिकता है, या आप उसका बार्क भी यूज़ कर सकते हैं। बट ये है कि आप अगर बार्क यूज़ करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाना पड़ेगा, तो बेहतर ये है कि आप उसको कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में खाएं। तो मैं बता देता हूँ कि उसका एक्चुअल मैकेनिज़्म क्या होता है और वो काम कैसे करता है। तो जो स्टडीज़ में पाया गया है कि जो योहिम्बिन है उसकी बाइंडिंग एफिनिटी जो होती है वो अल्फ़ा रिसेप्टर से ज़्यादा होती है बजाय बीटा रिसेप्टर के। तो वो करता ही ये है कि आपने जब योहिम्बिन लिया तो जाके आपके अल्फ़ा रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा, और जो वो हिंड्रेंस करता था आपके फैट को मोबिलाइज होने में, मतलब कि आपका स्टबन फैट है तो वो मोबिलाइज नहीं होने दे रहा था, तो वो उस रिसेप्टर से जाके बाइंड हो जाएगा और आपके जो उस प्रोसेस पे था वो ब्रेक लगा देगा। तो अब आप जब वर्कआउट करेंगे तो आप इजीली अपने फैट को मोबिलाइज कर पाएंगे एज एनर्जी यूज़ करने के लिए, क्योंकि जो उसका हिंड्रेंस प्रोसेस था अल्फ़ा रिसेप्टर्स जो क्रिएट करते थे तो वो योहिम्बिन उसे ब्लॉक कर देता है। बट उसमें एक दिक्कत है, जो चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर आप फास्टेड स्टेट में एक्सरसाइज करते हैं, मतलब कि अगर आप खाली पेट वर्कआउट करते हैं, तभी आप उसका जो बेनिफिट है वो ले पाएंगे। क्योंकि स्टडीज़ में ये पाया गया था जब आपका इंसुलिन स्पाइक होता है तो जो योहिम्बिन का फैट बर्निंग प्रोसेस है वो उसे बिल्कुल नेगेट कर देता है। मतलब अगर आप फैट लूज़ करना चाहते हैं तो आप फास्टेड स्टेट में एक्सरसाइज करिए, तभी आप जो स्टबन फैट है और जो उसका प्रोसेस है योहिम्बिन का उसमें हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करेंगे। अगर आप किसी भी तरीके की कोई चीज़ खा ली तो अगर उसने इंसुलिन को स्पाइक कर दिया तो आप समझ लीजिए कि वो प्रोसेस जो आप सोच के आप योहिम्बिन ले रहे हैं वो बंद हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस रखना है कि आपको फास्टेड एक्सरसाइज करनी है। अब फास्टेड में आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आप शाम को एक्सरसाइज करते हैं तो आपने कम से कम 5-6 घंटे से कुछ ना खाया हो, तभी आपका इंसुलिन लेवल जो है वो रेस्टिंग रेट पे होगा, अदरवाइज़ वो स्पाइक ही हो रखा होगा। आपको बताता हूँ डोसेज के बारे में।
अगर आप योएम्बिन एचसीएल यूज़ कर रहे हैं, जो कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको एज ए सप्लीमेंट फॉर्म में वही मिलेगा ईजिली, तो आप 0.2 mg पर केजी तक जा सकते हैं। मतलब अगर आपका बॉडी वेट 80 किलो है तो आप उसको 16 mg खाइए, आप उससे ऊपर मत जाइए, क्योंकि उससे ऊपर जाने पे आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपका बीपी इंक्रीज़ हो जाना, आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाना। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल्स में इसी डोजेज पे दे के जो स्टडीज़ की गई थी और उससे ऊपर क्लिनिकली भी डोज रिकमेंड नहीं करी जाती। तो सबसे बढ़िया है कि आप पहले स्टार्ट करिए लो डोज से 0.1 mg पर केजी के हिसाब से, और जब आप टॉलरेंस बिल्ड कर लें तो आप धीरे धीरे इंक्रीज़ भी कर सकते हैं उसको। ये सबसे बढ़िया मेथड है, क्योंकि कुछ लोगों की टॉलरेंस जल्दी बिल्ड हो जाती है, कुछ लोग बहुत ही कम अमाउंट में चीज़ें टॉलरेट कर पाते हैं, तो वो पर्सन टू पर्सन मैटर करता है। और एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी ज़रूरी है, कि अगर आपको कोई पहले से मेडिकल कंडीशन है, मतलब आपका हार्ट रेट हाई रहता है, आपका बीपी हाई रहता है, या कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप ये सप्लीमेंट ना लें। अदरवाइज़ आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है तो आप इसको ले सकते हैं, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और मेल या फीमेल जो भी इसको लेना चाहे ले सकता है, ऐसा कोई जेंडर डिफरेंस नहीं है इसमें। तो मैं होप करता हूँ कि आप अगर यूज़ करते हो तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अगर इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ भी आप देख सकें।